देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल्याणी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विधिवत रूप से किया गया मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। कोडरमा सांसद, जमुआ विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। महिलाओं को इस शिविर का लाभ उठाने का किया गया आह्वान। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार गिरिडीह में मनाई जा रही है खुशियाँ। कार्मेल स्कूल BNSJV में भी कार्यक्रम आयोजित कर एयरफोर्स को दी गई बधाई। इधर रेड क्रॉस ने CRPF कैंप पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। और सिरसिया में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। 251 महिलाओं और युवतियों ने उठाया कलश। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा कल्याणी में वीमेन IMA व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा महिला स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया। मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में विभिन्न जिलों के डॉक्टर आदि उपस्थित थे। पचम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर एवं ज्योत से ज्योत जलाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोडरमा सांसद रविंद्र राय एवं जमुआ विधायक केदार हाजरा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें वित्त प्रदान, डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो मशीन के सेट की सौगात गिरिडीह वासियों को दी गई। बताया गया कि विमेन डॉक्टर्स विंग IMA व स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में यह शिविर आयोजित की गई है। वहीं महिला डॉक्टर्स विंग IMA द्वारा पूरे झारखंड में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने पर विंग की डॉक्टर भारती कश्यप को सांसद ने सम्मानित भी किया। इधर शिविर में डॉक्टर्स की टीम ने उपस्थित महिलाओं का इलाज किया। साथ ही कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग एवं चतरा की सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ को सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच और उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा ज्योत से ज्योत जलाओ अभियान के तहत डायबिटीज, ग्लूकोमा एवं मोतियाबिंद से आंखों की रोशनी खो रहे मरीजों के आंखों की जाँच की गई। जिन मरीजों को आंखों के पर्दे की लेजर एवं आंखों में सुई की आवश्यकता पाई गई, उन्हें रांची स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में लेजर एवं सुई मुफ्त दिया जाएगा। इधर मौके पर प्रदीप कुमार शर्मा, अशोक उपाध्याय, कामेश्वर पासवान, आशीष गुप्ता, गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर रामरेखा प्रसाद, DPM राजवर्धन, रांची विमेन्स डॉक्टर विंग की डॉक्टर रश्मि प्रसाद, डॉक्टर तनुश्री चक्रवर्ती, गिरिडीह IMA के पदाधिकारीगण डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर बालमुकुंद प्रसाद राय, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सुनीला, डॉक्टर मधुभूषण के साथ साथ कोडरमा, हजारीबाग, चतरा विमेन डॉक्टर विंग की कई डॉक्टर और कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। मोदी जी के नेतृत्व में जो हुकूमत चल रही है, उसमें सेवा भाव के साथ जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसको भी हमने कभी रोका नहीं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक लोकसभा क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के मेडिकल कैंप। अब मुझे भी पता नहीं था सर्वाइकल कैंसर, जब मैं पहली बार कैंप लगाया और मैं कैंप क्या लगा, इन्होंने डॉक्टर भारती ने मुझसे कहा कैंप लगाइए, और जब मैंने वहां लगाया तो वहां भी करीब करीब 8 से 10 महिलाएं ऐसी निकली, हमारी बहनें, जो खुद नहीं जानती थी मुझको कैंसर है। वो तब जानती जब चौथे स्टेज पे कैंसर पहुंचता, और तब डॉक्टर कहते हैं अब कुछ दिन की तुम मेहमान हो। आज 400 से अधिक यहाँ पर महिलाओं का कैंप लगा। 6 लोगों में कैंसरस पाया गया। वो आज कैंसर से मुक्त हुई, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पता चला। इस तरह के कैंप करने से एक संदेश भी जाता है, लोगों में जागरूकता आती है। सबसे बड़ी बात है जागरूकता। कई लोग अपने अंदर में कई विभिन्न तरह के रोग को पाल के रखते हैं, लेकिन जागरूक नहीं होने की वजह से सही जगह पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनके अकाल मृत्यु भी हो जाती है, परेशान भी होते हैं। अभी तो भारत और केंद्र सरकार ने अभी आयुष्मान योजना के तहत बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया है। 5 लाख तक के हमारे गरीबों को मुफ्त इलाज कराने का सरकार ने किया है। इसके लिए भी हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और यह उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता, देश की जनता हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। देखिए, विमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड की पहल
रंग ला रही है और आज गिरिडीह का सदर अस्पताल राज्य के 23 सदर अस्पतालों में 9वां सदर अस्पताल बन गया है, जहां हम लोगों ने गर्भाशय ग्रीवा के प्री कैंसर के पहचान एवं उपचार की मशीनें लगाई हैं। आज हम यहाँ पचम्बा कल्याणी में हम जोत से जोत जलाओ अभियान एवं मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर यानी कि एक साथ 2 कैंप का आयोजन किए हैं। जोत से जोत जलाओ अभियान के तहत हम लोगों ने डायबिटीज से रोशनी खो रहे, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा से रोशनी खो रहे मरीजों का इलाज यहाँ पर करने के लिए निबंधन किया है। NABH मान्यता प्राप्त कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में रांची ले जाकर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर में हम लोगों ने अभी तक 6 हमें कैंसर के मरीज मिले, अभी तक हमें 6 गर्भाशय ग्रीवा के प्री कैंसर के मरीज मिले, जिन्हें हम लोगों ने क्रायो कर करके कैंसर मुक्त किया है। विमेन डॉक्टर्स विंग की पहल का नतीजा है कि संथाल परगना के सभी अस्पतालों में, संथाल परगना के सभी सदर अस्पतालों में गर्भाशय ग्रीवा के प्री कैंसर का इलाज हो रहा है। कोडरमा के सदर अस्पताल, रांची के सदर अस्पताल और अब गिरिडीह के सदर अस्पताल में यह चालू हो गया है और इससे पूरे राज्य की महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। आज आपने देखा कि किस तरह महिलाओं ने बताया कि उनके पेट में दर्द होता था, वाइट डिस्चार्ज होता था, ब्लीडिंग होता था और यहाँ आने पर पता चला कि गर्भाशय ग्रीवा का प्री कैंसर है। और इस तरह जब हम महिलाओं का इलाज करते हैं तो हम केवल महिला ही नहीं, उनके पूरे परिवार को एक नया जीवन देते हैं। BNSDAV में बुधवार को जश्न का माहौल रहा। बताया गया कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने पर यहां कार्यक्रम आयोजित कर खुशियां मनाई जा रही है। सिरसा स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल परिसर में बुधवार को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक का स्वागत दिल खोल कर किया गया और इसे जश्न के रूप में मनाया गया। साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने हाथों में देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को लहराते हुए भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के उद्घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मौके पर देश की वायुसेना को सलाम किया गया। कहा गया कि वायुसेना ने बहादुरी का परचम लहराते हुए पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र गौरव कुमार ने नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण के दौरान बोली गई कविता मैं देश नहीं झुकने दूंगा का पाठ किया। साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों ने दिल दिया है जान भी देंगे गीत को प्रस्तुत किया। गीत के बोल को वहां उपस्थित सभी ने दोहराते हुए संकल्प लिया कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रही। उनका भी उमंग और उत्साह देखने लायक था। पूरा विश्व जब जैसे देख रहा है हमारे इस शौर्य को, हमारी इस वीरता को और एक बार फिर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। सिरसिया शिव मंदिर प्रांगण से बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सिरसा स्थित कालिका कुंज कॉलोनी में बने शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बुधवार को मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस जल यात्रा में 9 कुंवारी कन्याओं के साथ साथ 251 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन के मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर का जयकारा लगाते हुए ढोल की थाप व डीजे पर बजते भक्ति गानों पर नाचते गाते हुए सिहोडी उसरी घाट तक पहुंचे। यहाँ पूरी विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ जल देवता की आराधना कर सभी श्रद्धालुओं के कलश में जल भरकर वापस मंदिर आए और कलश को स्थापित किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गया। बता दें कि कालिका गुंज कॉलोनी में समाज सेवी निरंजन राय व उपेंद्र शर्मा के द्वारा लगभग 100 फीट का भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। कलश यात्रा से लौटने के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए शरबत की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में समाज सेवी निरंजन राय ने बताया कि 28 फरवरी को राम भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्रीधाम वृंदावन की प्रवचिका सुधरी कृष्णा प्रिया जी महाराज के द्वारा 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक प्रवचन का आयोजन किया जाएगा, जबकि 5 मार्च को पूजा एवं हवन के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्य आयोजक उपेंद्र शर्मा ने समस्त जिला वासियों से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। महोत्सव के सफल आयोजन को ले राम सागर सिंह, मनीष शर्मा, अजित सिंह, मुरारी राय,
रविंदर सिंह, माधव शर्मा, सुनील राय, अभिमन्यु तिवारी, अभय चौधरी, नवन सिंह, दर्शन पंडित, गोपाल सिंह, रामसागर सिंह, अजय राय, पिंटू चौधरी, मनोज कुमार, कृष्णदेव सिंह, मनोज सिंह, बबलू पांडे, सलस राय, गौतम सिंह, अशोक, पिंटू, टिंकू चौधरी, दीपा राय, आरती शर्मा, नेहा सिंह, बबीता देवी, रंजू सिंह, मंजू सिंह, रेखा राय आदि सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। सूरचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः सकलाद्विजः मम देहस्य संशुद्धिं कुर्वन्तु बीज सप्तमः। थोड़ा सा जल छिड़किए पूरे पर। परिसर से नीचे जाएंगे सभी को। हम लोग कलश यात्रा का शुभारंभ किए और आज कलश यात्रा बहुत शांति पूर्वक हम लोग ने संपूर्ण किया। ये बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा थी जो हम लोग का कुछ भी विघ्न बाधा नहीं हुआ और हम लोग कलश यात्रा पूर्ण हो गया। उसके बाद आज फिर अभी शाम से बेदी उदी बनेगा और कल राम भजन होगा और परसों जो है साध्वी कृष्ण प्रिया जी महाराज वृंदावन 1 तारीख से 5 तारीख तक शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और 2 तारीख को भजन है। ये मतलब धनबाद के सिंगर है और हजारीबाग का, वो 2 तारीख को है 10 बजे के बाद से। और आज से ही हम लोग ने भंडारा का आयोजन रखा है। जो आज से जो भंडारा में शुरू होगी वो 5 तारीख को खत्म होगी और रेगुलर प्रत्येक दिन भंडारा होगा ये 5 तारीख तक। कार्मेल स्कूल में भी बुधवार को एयरफोर्स की कार्रवाई में मिली सफलता का जश्न मनाया गया। मौके पर पूरा विद्यालय परिवार मौजूद था।
आतंकियों के ठिकानों पर हुई एयरफोर्स की कार्रवाई का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। कार्मेल स्कूल के प्रांगण में भी बुधवार को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या ने पुलवामा में शहीद 40 सैनिकों को नमन किया और कहा कि भारतीय वायुसेना 300 से ज्यादा आतंकियों को मारकर पुलवामा का बदला लिया। इससे हम सभी भारतवासी गर्वान्वित और प्रफुल्लित हो गए। इसी तरह हम सभी भारतीयों को हमेशा सैनिकों का सम्मान और सपोर्ट करना है तथा आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट रहना है, तभी हमारा देश सुरक्षित और प्रगतिशील राष्ट्र बनेगा। इस कार्यक्रम में कार्मेल स्कूल के म्यूजिक टीचर असीम चंद्रा वैशाखी ने विद्यार्थियों के समक्ष देशभक्ति गान गाया और सभी छात्र एवं छात्राओं ने भारत माता की जयकार तथा वंदे मातरम के नारे से पूरा विद्यालय परिसर गुंजायमान हो गया। यहाँ मंच का संचालन उर्मी दत्ता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं राखी झुंझुनवाला, आरती बलजीत, वर्गीस, सीमा, पूनम, सुशांतो, कौशिक, हिमांशु, रूपनारायण, बसंत, आनंद, श्वेता, जॉयसी इत्यादि मौजूद थे। And they are taking care of all of us, and we do remember them and we pray for them, and we encourage all our students also to join the Air Force, and so that our country may be safe from all the terrorist attacks, especially all the terrorists from other countries. We don't have to mention any countries, but many are behind India. So we want to take care of our country, and we will encourage all our students to join the Air Force. And thank you, Air Force, for all what you have done. Not only Air Force, all the forces like Air Force, Navy and Army. They are doing their level best to safeguard us. Thank you, and we are proud of you, and we will pray for you all and do your job properly. Thank you. सीआरपीएफ कैंप में बुधवार को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए कार्रवाई में मिली सफलता को लेकर जश्न मनाया गया। पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में भारतीय सेना द्वारा पाक में बने आतंकी ठिकानों पर हमले कर भारी संख्या में आतंकवादियों को खत्म किए जाने से पूरा देश उत्साहित है। गिरिडीह में कई संगठन के लोग उत्सव मनाते हुए देश के वीर जवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई के पदाधिकारी व सदस्य गिरिडीह बस पड़ाव के समीप स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और जवानों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान रेड क्रॉस के सदस्यों द्वारा जवानों के लिए लजीज व्यंजन भी परोसे गए, जिसका जवानों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी की अगुवाई में हुई। सीआरपीएफ कैंप पहुंचे सदस्यों ने पूरे जोश के साथ सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल भारद्वाज को भारतीय सेना द्वारा पाक आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए बधाई दी। मौके पर सचिव राकेश मोदी ने सेना के जवानों को सैल्यूट करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर न सिर्फ बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को मार गिराया है, बल्कि आतंकवादी संगठनों का कमर तोड़ने का भी काम किया है। कहा कि जब तक सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं, तब तक हम लोग न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोते हैं। कहा कि भारतीय वीर जवान हमारे देश की रीढ़ हैं। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सीआरपीएफ के वजह से ही सिविलियन सुरक्षित हैं। आज गिरिडीह में नक्सलवाद को समाप्त करने में सीआरपीएफ जवानों का अहम योगदान है। मौके पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही रेड क्रॉस के डॉक्टर तारकनाथ देव, दिनेश खेतान, सुजीत कपिस्वे, परमजीत सिंह, चरणजीत सिंह, चंदन केडिया, संदीप विमल, निकिता गुप्ता, तमन्ना परवीन, संदीप विमल, रिंकेश कुमार, रंजीत बर्नवाल, मोहम्मद मुस्किम, दशरथ विश्वकर्मा सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।
आज यहाँ CRPF 7वीं बटालियन के कैंपस के अंदर लायंस क्लब गिरिडीह के द्वारा कल जो हमारे एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक किया गया है उसको सेलिब्रेट जवानों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। गिरिडीह शहर के अंदर कल से ही मैं देख रहा हूँ बहुत हर्ष और उल्लास है और सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि जो पुलवामा में हमारे CRPF के 45 जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला ले लिया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स के द्वारा जिस प्रकार से स्ट्राइक किया गया है, प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया, जाकर सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तनबूद किया गया है, उसको देख करके पूरे देश में खुशी है और विशेष तौर पर गिरिडीह के अंदर सभी देशवासी बहुत खुश हैं। उस खुशी का इजहार करने के लिए और जवानों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो आज के लायंस क्लब के सभी सदस्य यहाँ पर आए हैं और रेड क्रॉस के सदस्य आए हैं और यहाँ पर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में एक जलपान का आयोजन भी किया है और इससे सभी लोग हम भी बहुत उत्साहित हैं और हमारा भी बहुत मनोबल बढ़ता है। मैं रेड क्रॉस के सभी सदस्यों को और गिरिडीह शहरवासियों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार का समर्थन देकर के हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। कल जो हमारे वायुसेना के सैनिकों ने पाकिस्तान पर हमला कर लगभग 350 आतंकवादियों को ढेर किया है, मैं उन सारे सैनिकों को रेड क्रॉस की ओर से सैल्यूट करता हूं। इसी क्रम में हम लोगों ने मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग एक मिलन समारोह, जो हमारे देश के जवान जो हमारी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, CRPF के जवान जो 7 बटालियन गिरिडीह में तैनात है, हम लोग आज इस कैंप में आए हैं पूरे रेड क्रॉस सदस्यों के साथ। हम लोगों ने पूर्व में कमांडर साहब से इसकी अनुमति ले ली थी और सारे जवानों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक मिलन समारोह आयोजन किया यहाँ पे, जिसमें हमने जलपान की व्यवस्था भी की है रेड क्रॉस की तरफ से। और मैं सारे CRPF, जल सेना, वायुसेना सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने जो कल कार्रवाई की है पाकिस्तान के विरुद्ध, आने वाले समय में ऐसा मानना है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और पाकिस्तान का नाम हमारे देश के मानचित्र से उठ जाएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। जैसे हमारी सेना जितनी तत्पर है और जिनके बदौलत आज हमारे पूरे भारतवासी, पूरे देशवासी हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। अगर ये सेना न हो तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद। ओपन माइंड डे बिरला स्कूल में बुधवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। पर्यावरण उसके महत्व को समझते हुए बुधवार को ओपन माइंड बिरला स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में नर्सरी एवं कक्षा 8 के बच्चों ने हिस्सा लिया। बताया गया कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के महत्व को बताते हुए इस कार्यक्रम को संचालित करवाया गया। जहां इस कार्यक्रम की अगुवाई प्राचार्य ममता शर्मा कर रही थी, वहीं मौके पर संगीता कुमारी, असर इमाम, राजीव वर्धन, अजीम हैदर, पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने प्लांटेशन किया हमारे प्लेग्राउंड में, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ बात में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं। तो इन्होंने पहले भी एक बार रैली निकाला था गो ग्रीन, उससे रिलेटेड हमने फिर से एक बार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को आज प्लांटेशन के लिए इनकरेज किया और हमारे बच्चे और टीचर्स ने मिलके स्कूल के प्लेग्राउंड में प्लांटेशन किया है। ग्रीनरी बढ़ने से the environment will be protected and we all must encourage this and we must be promising that we must keep this up for future of the children who will get a better world, a greener world. रांची अमेठी यूनिवर्सिटी में बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर युवाओं को नए आइडियाज, नई खोज आदि को लेकर जागरूक किया गया। अमेठी यूनिवर्सिटी रांची में इनोवेशन मैनेजमेंट करने के तरीकों में खोजी प्रवृत्ति डेवलप करने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में नई आइडियाज, नई खोज एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर जागरूकता फैलाना रहा। साथ ही युवाओं को नई खोज व तरीकों के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे संयुक्त व पारदर्शी तरीके से खुद को आगे बढ़ा पाए। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय उपस्थित रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए, जो भी काम करे उसमें अपना 100% दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ने और काम करने के तरीकों में खोजी प्रवृत्ति डेवलप करने को लेकर युवाओं में जागरूकता की जरूरत है। इधर विशिष्ट अतिथि के तौर पर
एमईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के चांसलर डॉक्टर विलियम सिल्वा मूर्ति, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पुरुषोत्तम उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में गौरव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट एमईटी एजुकेशन ग्रुप नोएडा, डॉक्टर आर.के. झा, वाइस चांसलर AUJ, डॉक्टर S. नियोगी, एडवाइजर कमेटी एजुकेशन ग्रुप, डॉक्टर W. शिवमूर्ति, चांसलर एमईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, U. रामचंद्रन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमईटी नोएडा, डॉक्टर अजित कुमार पांडे, डायरेक्टर एमईटी यूनिवर्सिटी झारखंड, राणा S. चक्रवर्ती, डायरेक्टर HEC, प्रोफेसर डॉक्टर असित बारा महापात्रा, IIM रांची, डॉक्टर असित बारा मोहपात्रा, IIM रांची, अरुण कुमार सिंह, IAS, चीफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने अपनी बात रखी और छात्रों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही उनके जिज्ञासा को बढ़ाया। इस मौके पर एमईटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के साथ साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और कौन कौन से एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर हैं और उसमें क्या किस तरह के डिस्प्यूट्स, किस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए कौन सा कानून उपयुक्त होगा। और इस जो दिन भर का सेशन चलेगा, 6.5 से लेकर 7 लाख पेटेंट्स फाइल करता है। हमारे इंडिया में सिर्फ 50,000 पेटेंट्स फाइल होता है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है बहुत ज़रूरत है, हमारा रैंकिंग ऑफ पेटेंट फाइलिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो पेटेंट फाइलिंग में एक इंडिकेटर होता है देश का अभिवृद्धि को बोलने के लिए। NRDC ने ये प्रोग्राम्स पूरा देश में करता है। एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग भी एक प्रोग्राम इधर किया है, पहले भी 2-3 जगह में एमईटी के साथ किया है। बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स लोगों को इसका विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। 5000 साल से पहले तक अभी इंडिया हमारा देश आगे बढ़ रहा है नॉलेज क्रिएशन में, इनोवेशन पूरा दुनिया को देने में ये अभी कोशिश चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड गवर्नमेंट ये सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं इनोवेशन के लिए, और इनोवेशन आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब तरीका है जिससे हम नॉलेज को, IPR को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश में अभी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पब्लिकेशन बढ़ रहा है, पेटेंट्स बढ़ रहा है, ये सब हमारा देश नॉलेज जनरेशन में बढ़ रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अभी एमईटी यूनिवर्सिटी में हमारे पास 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 कैंपसेस बाहर हैं, सभी में हम इनोवेशन का कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी एमईटी यूनिवर्सिटीज़ में कोडरमा सांसद मत से बुधवार को झंडा मैदान में दिव्यांगों के बीच स्कूटी का वितरण किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झंडा मैदान में बुधवार को कोडरमा सांसद रविंद्र राय द्वारा सांसद मत से 10 दिव्यांगों के बीच स्कूटी का वितरण किया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि अर्जुन बैठा, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, संजय शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि गिरिडीह, सरिया, राजधनवार के लोगों को स्कूटी प्रदान की गई है। वहीं मौके पर स्वयं सांसद ने दिव्यांगों के साथ बैठकर स्कूटी चलाया और उनकी हौसला अफजाई की। इधर स्कूटी पाकर लोग काफी खुश दिखे और सांसद के प्रति अपना आभार प्रकट किया। इधर देखिए, और वो अपनी जीवन को जो एक उपेक्षा से ग्रसित महसूस कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो अब उनके जीवन में एक गति आएगी और उनके चेहरे पर जो अभी खुशी थी इसको लेते हुए आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम सेवा भाव से उनको जो ई रिक्शा, ये स्कूटी उनको जो व्यवस्थित किया गया है, उनको जो देने का काम किया है, ताकि वो भी सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सके और उनके चेहरे पर भी खुशियां आ सके। और इसीलिए मैंने उनको दिया है। कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, परंतु उनको
कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके पैर दुर्घटनाओं में बिजली की तार से एक लड़के की एक पैर पूरा कट गया, करंट लगने के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण एक आदमी का पैर कट गया था। तो वो ऐसे मतलब दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर के जो विकलांगता की जिंदगी जी रहे थे, उनके जीवन को एक बार कल्याणी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विधिवत रूप से किया गया मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। कोडरमा सांसद, जमुआ विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। महिलाओं को इस शिविर का लाभ उठाने का किया गया आह्वान। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार गिरिडीह में मनाई जा रही है खुशियां। कार्मेल स्कूल BNSJV में भी कार्यक्रम आयोजित कर एयरफोर्स को दी गई बधाई। इधर रेड क्रॉस ने CRPF कैंप पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। और सिरसिया में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। 251 महिलाओं और युवतियों ने उठाया कलश। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौके पर मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।